अखंड निश्चय और दृढ़ संकल्प के आगे हिमालय भी पिघला है। अरे वो चांद तो क्या चीज है, हमने सूरज को निगला है। ये भारत की भूमि उस शौर्य, उस तप और त्याग की भूमि है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यह भी असंभव नहीं होगा, जो है चंद्रयान 3। आज भारत के हर बच्चे बच्चे की जबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है चंद्रयान, चंद्रयान और सिर्फ चंद्रयान। भारत की भूमि से अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी प्रेम करता है तो आज उसकी नजरें, उसकी निगाहें सिर्फ टिकी है भारत के द्वारा चंद्रमा की जमीन पर गाड़े जाने वाले उस तिरंगे पर। लेकिन क्या 14 जुलाई 2023 का यह दिन भारत के लिए नए कीर्तिमान गढ़ पाएगा? क्या चंद्रमा के डार्क साइड ऑफ द मून पर सर्वप्रथम अपना कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट उतारने का खिताब भारत के सर पर सज पाएगा? क्या चंद्रयान 3 चांद की जमीन को चूम पाएगा? क्या खामियां रह गई थी चंद्रयान 2 में जिसकी वजह से वो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका? क्या स्पेशल है इस बार चंद्रयान 3 में? इस सारी बातों पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक फॉलोअप मिशन है, जिसे चंद्रयान 2 में अधूरे रह गए कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि वास्तव में ये यान बने किस तरीके से होते हैं और क्या कार्य करते हैं। ये चंद्रयान 3 जो भारत द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, यह मैन मेड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे चंद्रमा पर भेजा गया है। तो चंद्रमा की कुछ स्टडी करके वो डाटा पृथ्वी तक भेजेगा। इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑर्बिटर, दूसरा होता है लैंडर और तीसरा होता है रोवर। ऑर्बिटर वो पार्ट है जो चंद्रमा की कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है इसका लैंडर। लैंडर अपने अंदर रखे हुए रोवर को जमीन पर उतारने का काम करेगा। और सबसे लास्ट में आता है रोवर। रोवर एक रोबोट जैसी संरचना है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं जो कि लैंडर के अंदर इंस्टॉल की गई है। जैसे ही लैंडर चंद्रमा की धरती पर उतरेगा उसके बाद लैंडर खुलेगा और रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा। अब लैंडर अपने अंदर लगे हुए सेंसर्स और टेक्निक्स की वजह से वहां की मिट्टी के सैंपल लेगा और उस मिट्टी में प्रेजेंट मिनरल्स की डिटेल्स को चेक करेगा। वो चेक करेगा कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है या नहीं है। वो चेक करेगा कि चंद्रमा पर आने वाले मून क्वेक किस प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे कि चंद्रयान 2 से किस प्रकार स्पेशल है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, जबकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। यदि इसे सिंपल शब्दों में समझाए तो चंद्रयान 2 यदि चंद्रमा की धरती पर 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड करता तो ही वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता। लेकिन अब चंद्रयान 3 यदि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चंद्रमा की जमीन पर लैंडिंग करेगा तो भी वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। नंबर 2, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में केवल एक इंजन था, जबकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में 2 इंजन है। नंबर 3, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में 5 थ्रोटल इंजन थी, जिसमें से एक थ्रोटल इंजन के खराब होने के कारण वो चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। उसी समस्या के समाधान के लिए अब इस बार चंद्रयान 3 में 5 थ्रोटल इंजनों की जगह केवल 4 थ्रोटल इंजन लगाए गए हैं। नंबर 4, चंद्रयान 2 में एक सैटेलाइट के तीनों पार्ट यानी कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे, जबकि इस बार चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का वो ऑर्बिटर जो आज भी चांद की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, उसे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। चंद्रमा की धरती से सूचनाएं रोवर तक पहुंचेगी, रोवर से सूचनाएं लैंडर तक और लैंडर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर तक और वहां से सूचनाओं का संचारण पृथ्वी तक होगा। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या तुलनात्मक विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? चंद्रयान 3 का कितना बजट था जबकि चंद्रयान 2 का बजट कितना था? चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम चंद्रयान 3 एपिसोड 2 में। इसके लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल साइंस पाठशाला पर। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।